हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं सीरीज का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेंग घर जाकर जींग के बारे में ही सोच रहा होता है और हमें पता लगता है कि जींग जिस बच्चे के बारे में फ्लैशबैक्स याद करी थी वो और कोई नहीं बल्कि बचपन वाला चेंग था, जिसे वो लॉलीपॉप दिया करती थी और आज भी उसने वो सारे लॉलीपॉप संभाल के रखे हुए हैं। और जैसे ही चेंग को ये बात पता चलती है वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है अपने दूसरी पर्सनैलिटी चेंग के लिए। अब जब चेंग की दो पर्सनैलिटी हो गई है तो एक को मैं येजुन बुलाऊंगी और दूसरे को चेंग। तो चेंग जनाब येजुन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं कि जींग को परेशान मत करना। अब हॉस्पिटल में पर्सनैलिटी चेंज होने की वजह से येजुन को और कोई मेमोरी याद नहीं होती है, वो अपनी सारी मेमोरीज भूल चुका था। उसकी आंखें तो बिस्तर में खुलती हैं और उठते ही सोचता है कि ये जब वो मुझे थप्पड़ मारती है मेरी मेमोरीज कैसे चली जाती हैं। तब उसे अपने घर में ना किसी के खाना बनाने की आवाजें आती है। उसे लगता है कि कोई चोर घुस गया है तो चुपके चुपके किचन में जाता है, पर ये तो जींग थी जो कि उसे बॉस कह रही थी। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई? वो कहती है कि आप ही तो लेकर आए थे, भूल गए क्या? और फिर हमें फ्लैशबैक से पता लगता है कि चेंग ने जैसे ही जींग की दादी के मेडिकल बिल्स भर दिए थे तो उसने जींग के साथ एक डील की थी कि वो उसकी पर्सनल मॉडल बनेगी, बदले में वो उसे 8000 युआन देगा, जिसके लिए जींग खुशी खुशी मान गई थी और इसीलिए वो उसके घर में आ गई थी। अभी ये जुन बेचारा सोच रहा होता है कि चेंग की गलती जो उसने की है वो उसे कैसे भुगतेगा। वो तो पूरी तरीके से फंस गया, सदमे में पहुंच जाता है। जींग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है पर वो तो बेचारा जींग से डरा बैठा था। जींग कहती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका एडवांटेजेस नहीं लूंगी, मैं आपके घर में हाउस कीपिंग का भी काम कर लूंगी क्योंकि मॉडल होने का चार्ज आप कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं ना। तो वो जैसे उसको ब्रेकफास्ट सर्व करने जाती है वो उससे दूर रहने का कहता है मैडम मुझे अपनी हड्डियां नहीं तुड़वानी, तो क्या आप मुझसे दूर रह सकती है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। जींग को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। तो वो कहती है पर पैसों का क्या होगा? जिस पे वो कहता है कि मैं समझूंगा कि मैंने चैरिटी में दान दे दिया है तो तुम उस पैसे के बारे में भूल जाओ, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। पर जींग को तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका एक ड्राइंग का पेपर उठाती है, उसमें लिख देती है कि तो वो उस पे 2% का इंटरेस्ट लगाकर उसे 1,02,000 रुपए वापस कर देगी। और ये हैंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा कर उसे जोर से दरवाजा पीटती हुई वहाँ से चली जाती है। वो तो सहम ही जाता है। तभी येजुन के फोन का अलार्म बजता है जिसमें लिखा था कि गैलरी चेक करो। जींग जो कि गुस्से में थी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शिन के पास गई होती है। शिन जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस हाल में देखकर बंद कर देती है। जींग से पूछती है क्या हुआ? वो कहती है पता नहीं किस तरीके का इंसान है, एक पल में हेल्पिंग हो जाता है, दूसरे पल में रूड हो जाता है, एक पल में चिपकने आ जाता है, फिर दूसरे पल में खुद ही भगाने लगता है, समझ ही नहीं आता। उसकी बातें सुनने के बाद शिन कहती है कि क्या पता बेचारी की पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती हो, कहीं उसे पर्सनैलिटी स्प्लिट की बीमारी तो नहीं है ना। फिर येजुन को दिखाया जाता है जो कि चेंग की वीडियो देख रहा होता है, जिसमें चेंग ने येजुन को भर भर के गालियां दी होती है और कहा होता है कि जींग का ख्याल रखना, उसे परेशान मत करना। और जब येजुन ये वीडियो देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसकी बॉडी में क्या कर रहा है। वो कहता है कि मैं तो तुम ही हूँ, कोई गोश्त थोड़ी हूँ। जब येजुन पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या उससे, तो चेंग कहता है कि कुछ नहीं, बस चाहता हूँ कि तुम जींग का ख्याल रखो। उसकी बातें सुनने के बाद येजुन कहता है कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। जिस पे चेंग कहता है कि अगर मैं तुम्हारे हैंडसम फेस के साथ थोड़ी स्टूपिड चीजें करूँ तो कितना खराब लगेगा ना सुनने में। जरा सोचो कि तुम सुबह सुबह उठो और तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिले कि मोस्ट रिच येजुन चेंग एक रात में अपनी सारी दौलत लुटा कर रास्ते का भिखारी बन गया है। कितना खराब लगेगा ना। जब चेंग इस बारे में सोचता है तो बेचारा डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं वो सब करूंगा जो तुम कहते हो, बस जो कहा है वो मत करना। जिस पे चेंग मान जाता है और कहता है कि ठीक है देखते हैं, जब तक तुम मेरी बात मानोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इधर शिन की बातें सुनकर जींग कहती है कि ज्यादा ड्रामा मत दिखाकर मेरी माँ कुछ ज्यादा ही खोपड़ी चलाती है। तो उसकी बातें सुनकर शिन कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है ना कि वो तुम्हें पटाने की फिराक में। तो जींग कहती है कि एक तो तेरी खोपड़ी नहीं चलती, ऊपर से इतना दिमाग दौड़ाती है ना, आलतू फालतू चीजें दिमाग में भरती है। तो जैसा क्यों लगता है कि वो पटाना चाहता है? तो वो कहती है कि मैंने 102 के ड्रामास देखे हैं, मुझे पता है लव स्टोरी के बारे में। जब लड़का चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगता है ना तो इसका मतलब वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है, उसकी अटेंशन पाना चाहता है। अब शिन ने तो 102 के ड्रामा देखे हैं, आपने कितने देखे हैं? तो शिन कहती है तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, तुम्हें पटाने की फिराक में देख लेना। तो जींग कहती है वैसे तो मुझे ये इम्पॉसिबल लगता है लेकिन तुम कहती हो तो देख ही लेते हैं। वो दोनों येजुन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उसका कॉल आ जाता है। जैसे ही जींग उसका फोन पिक करती है वो सामने से उसे डिनर पर इन्वाइट कर लेता है। ये देखकर शिन भी लाइक देखा कहा था ना, और वो मुस्कुराने लगती है। दूसरा और उन दोनों के बीच में डील होती है कि हर रात को चेंग बॉडी यूज करेगा और मॉर्निंग में उठते येजुन अपनी बॉडी में वापस आ जाएगा और चेंग जींग के साथ डेट करेगा। और अगर कोई भी चीज गलत होती है तो वो दोनों वीडियो रिकॉर्ड करके एक दूसरे को बताएंगे जिससे दोनों एक दूसरे का हाल समझ सके और कोई भी वियर्ड चीज नहीं करनी है। और यहाँ चेंग येजुन से बेट लगाता है कि वो 3 दिन में जींग को अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहेगा। नेक्स्ट सीन में जींग उसके साथ डिनर करने के लिए पहुंच चुकी होती है और जाकर उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, खुद ही बुलाते हो फिर खुद ही भगाते रहते हो। तो चेंग उसकी बात पे रिएक्ट ना करते हुए उसके लिए जो प्रिपरेशन करता है उसकी स्टार्टिंग कर देता है। एक प्यारा सा वॉयलिन बजने लगता है और हमारी जींग उसके धुन में खो जाती है। बेचारा चेंग उसे आवाज मारता है तो सुनाई नहीं देता उसे। वो दोबारा ट्राई करता है तो उसे फिर से सुनाई नहीं देता। तो वो उस वॉयलिन वाले को डांट देता है कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए बंद करोगे। और फिर वो बड़ी हिम्मत करके जींग से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। जींग तो ये सुनते ही उसे गुस्से में डांट कर चली जाती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेचारे चेंग को तो पता ही नहीं था कि वो उसे डांट के गई है। कहता है कि शर्मा गई बेचारी। और फिर नेक्स्ट सीन में अपनी कार से एंट्री मारता है, बहुत ही स्टाइल में रोजेस लेकर बाहर निकलता है और डायरेक्ट जींग को प्रपोज करने लगता है। जींग तो ये देखकर उसके मुंह पर ही फेंक कर वापस चली जाती है। शिन भी लाइक ऑसम लगे रहो और वो सोचता है कि लगता है उसे रोजेस
पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो उसके डॉम में बहुत सारे टॉयज भिजवाता है, वो भी डिलीवरी इस नाम से करता है, चैंग की गर्लफ्रेंड, चैंग की हनी, चैंग की क्यूटी। जब डिलीवरी मैन उससे पूछते हैं कि क्या ये आप है, जैसे ही शिन बोले जाती है वो उसका मुंह बंद करके कहती है नहीं मैं नहीं हूँ। जैसे ही डॉम वाली इंचार्ज से पूछती है कि क्या तुम्हारे बारे में बात हो रही है कि तुम उसकी हनी हो, वो कहती है नहीं वो तो आप है। तो जैसे ही डिलीवरी वाला वेट करते करते थक जाता है और कहता है कि कौन है यार चैंग की हनी, तो पीछे से वो कहती है मैं हूँ, मुझे दे दो, और सारे गिफ्ट वो उन्हें पकड़ा देते हैं। शिन जीन को कह रही होती है कि लगता है तुम पहली लड़की हो जिससे वो पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना क्यूट है, कितने अच्छे तरीके से पटा रहा है। लिन भी वहाँ पहुंच जाता है और उसे भी पता लग जाता है कि चैंग ट्राई मार रहा है जीन पे। वो कहता है कि उसको नहीं मिलने वाली जब तक कि वो उसे फोर्सफुली ना मना ले, और फिर उसके देखते देखते में 2 लोग आकर जीन को किडनैप करके ले जाते हैं। बेचारा चिल्लाता रह जाता है। बॉडीगार्ड भी लाइक भाई चिल्ला क्यों रहा है, अपने बॉयफ्रेंड के पास ही तो गई है। हाँ, बॉडीगार्ड जीन को लाकर चैंग के सामने पटक देते हैं। चैंग कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए क्या लोगी, तो जीन भी लाइक क्या चाहता है, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी, बताओ मुझे। तो चैंग कहता है कि तुमने मेरे रोजेस भी नहीं लिए, जो गिफ्ट दिए थे वो भी भिजवा दिए, तुम्हें पता है मैंने लड़की पटाने के तरीके टीवी से सीखे थे, तुमने तो सारे फॉर्मूलाज को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए, कोई सामान चाहिए या पैसे चाहिए। वो कहती है कि तुम्हारे साथ कभी भी नहीं, और तुम जैसे चिपकू लड़के को तो मैं देखूं भी ना। वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे जीन कहती है कि मुझे मजबूर मत करो, एक झापड़ दूंगी खींच के। और बाहर से कान लगाकर लिन और शिन उसकी बातें सुन रहे होते हैं। शिन कहती है कि ये तो बिल्कुल रिच मैन की तरह वाइब से डायलॉग मार रहा है। लिन तो बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है कि जल्दी से जीन को बाहर भेजो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शिन कहती है चुपकर ज्यादा हो रहा है। अंदर से जीन जब उसकी आवाज सुनती है तो कहती है कि मुझे जाने दो, नहीं तो लिन ना दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। ये सुन के चैंग भी लाइक अच्छा। इसे लिन बाहर से तैयारी कर रहा होता है दरवाजा तोड़ने की, उतने में जीन और चैंग दरवाजा खोल देते हैं, जिससे बेचारा दीवार से जाकर टकरा जाता है। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।